इधर एक्सरसाइज 15.1 ही चल रही था, सेकंड पार्ट है। अब आज सारे क्वेश्चन कर देंगे, 15 तक हो गए थे ना, तो आज 16th क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है 16th क्वेश्चन। ये कह रहे हैं 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 130 गुड वंस। मतलब क्या हुआ कि हमारे पास 132 जो पेन थे ना ये गुड थे, इनकी कंडीशन बढ़िया थी, मतलब यूज करने लायक थे, और हमारे पास 12 डिफेक्टिव थे, मतलब बेकार थे, ये नॉट गुड, मतलब बैड थे ये। लेकिन एक्सीडेंटली मतलब धोखे से ये मिक्स हो गए। अब ये क्या हो गए, ये मिक्स हो गए। तो यार ये बताओ टोटल पेन कितने हो गए भैया मिक्स होके, ऐड कर देंगे 144, यस और नो, मिक्स हो गए, टोटल कितने हो गए 144। ठीक है जी। फिर कह रहे हैं इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और नॉट इट इज डिफेक्टिव। अब देखो जब पेन मिक्स हो गए हैं तो कह रहे हैं आप देखकर बता नहीं सकते कि कौन सा अच्छा होगा और कौन सा बेकार होगा। ठीक है, मतलब एक जैसे है, मतलब इसका मीनिंग क्या है कि आइडेंटिकल पेन है, एक जैसे पेन है। क्लियर है, थोड़ा सा डेंट होगा हल्का सा। अब कह रहे हैं वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम, एक पेन हमने निकाल लिया फ्रॉम दिस लॉट, इस पूरे में से, मतलब इतने में से एक पेन मैंने निकाल लिया। कैन डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। अरे यार गुड कितने हैं, बस खत्म। लिखकर कैसे आओगे, एक इवेंट बनाना ई, ठीक है, यहाँ पे लिखना ड्रॉन पेन इज गुड वन, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। हम फेवर किसका करते हैं कि गुड हो, तो गुड कितने भैया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बोर्ड में लिख के आने का तरीका है, सिंपल था ये भी। क्वेश्चन नंबर 17 ये कह रहे हैं अ लॉट ऑफ 20 वल्व्स कंटेन्स 4 डिफेक्टिव वल्व। भैया पहले से ही बता रहे हैं कि 20 वल्व हैं हमारे पास, 4 डिफेक्टिव है, तो पक्की बात है कि 16 गुड होंगे, यस और नो। ये क्या हमारे पास डिफेक्टिव। चलिए जी, फिर कह रहे हैं वन वल्व इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। फ्रॉम द लॉट का मतलब टोटल में से एक वल्व मैंने निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वल्व इज डिफेक्टिव। कितने हैं डिफेक्टिव और टोटल कितने हैं, पक्की बात है। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। कह रहे हैं सपोज दैट द वल्व ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव एंड इज नॉट रिप्लेस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहे हैं सपोज द वल्व ड्रॉन, इसको मैं लिख ही देता हूं फिर समझाऊंगा, यही इसमें इंपॉर्टेंट चीज है। वल्व ड्रॉन कह रहे हैं इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस। मतलब क्या कि अब जो हमने बल्ब निकाला वो कैसा है, नॉट डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव भी नहीं है और रिप्लेस करने वाला भी नहीं है। तो क्या ये गुड बल्ब की बात नहीं कर रहे हैं यार। एक बात सोचो, ये गुड भी लिख सकते थे लेकिन इंटेंशनली इन्होंने लॉजिक बढ़ाने को ये लिखा है कि भैया एक ऐसा बल्ब निकाला है जो कि क्या है, डिफेक्टिव भी नहीं है और उसको आप रिप्लेस भी नहीं करेंगे। भैया आप बल्ब को तभी रिप्लेस करेंगे जब वो बेकार आ गया होगा। इसका मतलब जो बल्ब निकाला वो क्या है, गुड है। ठीक है डियर। फिर कह रहे हैं नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। अब सुनो जरा, कह रहे हैं एक हमने बल्ब निकाला जो कि कैसा था, गुड था, और उसको निकाल के अलग रख दिया। क्लियर है। अब टोटल बल्ब कितने बचे हैं, 19। क्लियर है। अच्छा जो हमने बल्ब निकाला वो कैसा था, गुड। अब गुड कितने बचे भैया, 16 थे ना। अब गुड कितने बचे, और डिफेक्टिव तो अभी भी 4 ही होंगे। एक बात सुनो, मैं ये क्वेश्चन क्या है, हमारे पास 20 बल्ब थे तो डिफेक्टिव बल्ब आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गई। अब मैंने क्या किया, इस 20 में से एक बल्ब निकाला अच्छा और उसको निकाल के अलग रख दिया, उसका यूज कर लिया मान लो। अब कितने बल्ब बचे टोटल, 19। गुड वन कितने थे, 16। अब गुड कितने बचे, पक्का। फिर इन्होंने इसके बाद अब एक बल्ब निकाला है और वो कह रहे हैं कि वो डिफेक्टिव ना हो, वो डिफेक्टिव ना हो, मतलब वो क्या हो, गुड हो। तो गुड कितने हैं और टोटल कितने हैं, समझ में आया। लॉजिकल क्वेश्चन है, मैं इसको फिर से बताता हूं क्या बोले। सपोज द बल्ब ड्रॉन इज गुड, नॉट रिप्लेस एंड नॉट वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। कह रहे हैं जो बल्ब आपने निकाला है डिफेक्टिव वाला इज नॉट रिप्लेस, उसको रिप्लेस नहीं किया, मतलब उसको दोबारा उसमें नहीं रखा है। जैसे हमारे पास टोटल बल्ब कितने थे, 20, मैंने एक उसमें से अच्छा बल्ब निकाला, उसको रिप्लेस नहीं किया, उसमें निकाल के अलग ही रख दिया मैंने। इज नॉट रिप्लेस का मीनिंग समझो क्या हुआ। रिप्लेस का मीनिंग क्या होता है, आपने एक बल्ब निकाला, देखा अच्छा है, फिर उसके अंदर रख दिया, तो ये होता है रिप्लेस। रिप्लेस नहीं किया आपने, मतलब एक बल्ब अलग ही कर दिया। तो टोटल बल्ब कितने बचे, चमका
बात समझ आ रही ना पक्की? तो 15/90 लॉजिकल क्वेश्चन था, ठीक है ये। चलिए अच्छा क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। कह रहे हैं अ बॉक्स कंटेन 90 डिशेस। अच्छा इसमें टाइम लगे, ये क्वेश्चन लेंदी, ये सब हटाओ पहले आके, तब मैं बताता हूँ इसको। चलो ये देख अच्छा चिराग है। क्वेश्चन नंबर 18, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिशेस डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन, कंसेप्ट के लिए करेंगे 1 to 90। अब देखो हमारे पास कोई सी डिश मान लो इस तरीके से है, इन पे नंबरिंग लिख दी है 1 2, फिर क्या लिख दिया मैंने इस पे 3, कहां तक डियर 90। फ्रॉम बोला गया है तो 1 भी इंक्लूड होगा 90 भी इंक्लूड होगा। चमका, ठीक है सर। अच्छा इफ 1 डिश इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स, एक डिश हमने निकाल ली इस बॉक्स में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वियर्स। देखो अब यहाँ पे इंग्लिश वाली बात, ये वियर्स का यूज क्या होगा, BEARS। वियर्स मीन्स क्या होता है, बिहेव करना, बिहेव करना। यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी में इस वियर्स का मीनिंग होता है बिहेव करना, ना कि भालू वाला कुछ, ठीक है। चलिए अब कह रहे हैं आपने जो निकाली है एक डिश वो 2 डिजिट होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? तो मेरे भाई 1 से लेके 90 तक कितने 2 डिजिट नंबर होते हैं बताओ जरा? 81। जिनको दिक्कत है, बाई चांस हो सकता है ये दिया होता मान लो 1 से लेके और कहीं, तो AP के थ्रू हम लोग निकाल सकते हैं। ये हमारा लास्ट टर्म हो गया, ये हमारा फर्स्ट टर्म हो गया। AN इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू D। तो AN कितना है 90, A कितना है 1, N हमको पता नहीं, D कितना है 1। तो 90 1 प्लस N महा नहीं, हम तो पहले ये पता कर रहे हैं कि टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल अरे रुक तो जाओ, टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, तो कितना आ गया n के। अब आप कहेंगे सर ये तो टोटल थे, आपने क्यों निकाल दिया? भैया कभी कभार क्या होता है 0 से स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको इतना लॉजिक लगाना पड़ेगा, कौन चला गया पीछे, तो आपको ये दिखाना पड़ेगा कि 91 होंगे। क्लियर है पक्की? अब हमारा टोटल नंबर 90 है। अच्छा अब हमको चाहिए 2 डिजिट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस करने पड़ेंगे ये, तो कितना है ये 9 ही तो है, तो n कितना आ गया 81। एक तरीका तो ये है, या फिर ये बोल रहे थे कि 2 डिजिट। अब हमको पता है कि यहाँ पे सबसे पहला 2 डिजिट क्या आएगा 10, फिर क्या आएगा 11, और कहाँ तक 90 को भी इंक्लूड करेंगे क्योंकि फ्रॉम बोला गया। तो बस यहाँ से भी हम लोग लगा सकते हैं AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। तो डायरेक्ट यहाँ से कितना आ जाएगा 81। तो कितने हैं 81, कितने हैं नंबर यहाँ पे, तो 81 2 डिजिट है, टोटल कितना है 90, 81/90। क्लियर है? चलिए सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं, परफेक्ट स्क्वायर नंबर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे 1 होंगे, 4 होंगे, 9 होंगे, 16 होंगे, 25 36 49 64 81। तो ये शायद 9 ही तो हुई है, तो 9/90 कट कर देना, कितना आया, ठीक है जी। अच्छा फिर कह रहे हैं अ नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 बोलते 5 फिर 10 कहाँ तक 90। अब निकाल लो n कितना आएगा AP से, तो AN इक्वल्स टू A प्लस N-1 इंटू D। तो 5 से डिवाइड कर दो, कितना आ गया 18। तो कितने 5 के मल्टीपल होंगे 18, तो 18/90, 18 पंजे 90, 1/5 आएगा। आंसर चेक कर लेना जरा कोई भी एक बच्चा, मतलब कोई मिस्टेक ना होनी चाहिए यार, ठीक है। तो क्या कोई डाउट है इसमें? सिंपल ना भी तो छब्बो क्लियर है ये। चलो अब आगे बढ़ते, हटाओ भैया ऐसे जरा चेक कर लो बस एक बार यार लूँगा। चलो अच्छा क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। ये कह रहा है अ चाइल्ड हैज़ अ डाई। डाई में कितने फेस होते हैं 6 फेस होते हैं। उन 6 फेस को उसने नंबरिंग की है, एक फेस पे A, एक पे B, एक पे C, एक पे D, फिर E और फिर एक पे A। इस तरीके से कह रहा है डाई इज थ्रोन वंस, एक बार डाई को फेंक दिया गया, उसके ऊपर A आ जाए, इसकी संभावना क्या है? हम क्या चाहते हैं कि A आ जाए। A कितनी बार है? तो 2/6। क्लियर? जो हम चाहते हैं उसको ऊपर लिखते हैं और कह रहे D आ जाए। D कितनी बार है? खत्म क्वेश्चन। 20 देखते हैं। ये कह रहे हैं देखो इस पे स्टार लगाए, लेकिन हम लोग करेंगे, कहते हैं एग्जाम में नहीं आएगा बट हम लोग करेंगे। वही वाला क्वेश्चन है कि हम पंकज को मारते हुए लेके गए थे, जो उसमें था, मैंने एग्जाम्पल बताया था। कह रहे हैं सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम। एक रेक्टेंगुलर ये है और ये हमारे पास सर्कल दिया गया है 3 मीटर
2 मीटर। ठीक है सर। कह रहे हैं सपोज यू ड्रॉप अ डाई एट रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन। मान लीजिए आप यहां पर खड़े हैं और आपने डाई थ्रो कर दी इस तरीके से, क्लियर है? ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद डायमीटर 1 मीटर। मतलब यहां पर आप खड़े हैं, आपने यहां से डाल दी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इस सर्कल पे रुक जाएगी, आके अंदर रुक जाएगी आगे, क्लियर है? अब कोई बच्चा ये डाउट मत लाना, क्योंकि बहुत से बच्चे बनाते हैं सर मान लो डाई ऐसी रुक गई सर, अब क्या लोगे सर? होता है, कुछ होते हैं खुरापात बच्चे जो इस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दिमाग में मत लाना। फिर भी अगर आता तो मैं बताऊं, अगर 50% से ज्यादा एरिया इस तरफ है तो वो सर्कल की ही मानी जाएगी, 50% से ज्यादा एरिया इधर तो इसकी मानी, बट ऐसा होगा नहीं। ओके चलिए, तो इसकी डायामीटर 1 मीटर है, तो रेडियस कितनी होगी? 1/2 मीटर। यस और नो? अच्छा, हम चाहते क्या है कि जो डाई है वो इसके अंदर आ जाए, ये पूरा एरिया, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर अपॉन इस पूरे का 3 × 2। चमका, पाई की वैल्यू 22/7, जो भी कुछ बोला गया वो रख देना। 21, चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन। कितने पेन है? 144। 20 आर डिफेक्टिव। कितने डिफेक्टिव हैं? 20। तो कितने सही होंगे? ये इतने गुड होंगे, और ये कितने हमारे पास? ये बैड हैं। नूरी, अच्छा एनसीईआरटी में नूरी एक और जगह आया है, मतलब कहाँ पर आया है? 9th क्लास में। चांटा लग जाएगा, 10th में आया है, चैप्टर 4 में नहीं है? नूरी एज, इस टाइप का शायद एक क्वेश्चन है। हाँ, नूरी की आयु, मैंने बोला एज तो कह रहे आयु। वो होता है जो बेसिक चीज होती है ना, जहाँ से हम लोग जुड़े होते वो कहीं नहीं जाते, और वो रहनी भी चाहिए, खैर रहनी भी चाहिए। चलिए अच्छा, नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज गुड। प्लीज शांत रहो। नूरी पेन तभी खरीदेगी जब वो सही होगा। सही बात है यार, आप दुकान पे जाओगे तो ऐसा तो बोलोगे नहीं भैया सबसे बेकार पेन दे दो, तो अच्छा पेन होगा तभी वो खरीदे। बट सी विल नॉट बाई इफ इट डिफेक्ट। सही बात है, जब डिफेक्टिव है तो फिर वो नहीं खरीदेगी। द शॉपकीपर ड्रॉज 1 पेन एट रैंडम। उसने देखा नहीं, ऐसे उठा लिया। ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाई इट। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन, कहने को सिंपल है, इन्होंने थोड़ा सा घुमा दिया। अब एक दुकानदार को इतने पेन है, नूरी गई, नूरी भैया पढ़ी लिखी लड़की है, क्योंकि चैप्टर 4 में भी आई है वो, तो भैया पढ़ी लिखी है, तो वो गई दुकान पे, उसने कि भैया एक पेन दे दो, तो लेकिन पेन तभी खरीदेगी। उसके पेरेंट्स ने कहा है, उसे समझा के उसको भेजा है कि जब भैया पेन सही हो तभी तुम खरीदना। अब शॉपकीपर ने एक पेन ले इस तरीके से उठा लिया, क्या संभावना है कि नूरी उसको खरीदेगी? तो इसका मतलब नूरी ने पेन खरीदा है, तो पेन क्या होगा? चमका, तो बस हो गया। और कब वो नहीं खरीदेगी, जब वो बेकार होगा, तो 20/, कहने को कुछ भी नहीं था, लैंग्वेज चेंज कर दी बस इन्होंने। आपका कंसेप्ट क्लियर है तो कुछ भी नहीं। मैं कहता हूं क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कहने को है, इसका सेकंड पार्ट बहुत अच्छा है। देखो सारे बच्चे देखेंगे इधर कह क्या रहे हैं, ये मैं कंसेप्ट इसमें क्लियर कराऊंगा, बस जो है वही चीज़ देखेंगे जल्दी से। एक डाई को अगर आपने फेंका है तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, क्लियर है? अगर आपने कह रहे हैं 2 डाई को अगर फेंका है, 2 डाई को, तो उनके ऊपर कुछ ना कुछ नंबर आएंगे, उनका सम करोगे तो भैया कम से कम 2 आएगा, अधिक से अधिक 12 आएगा। 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, इस तरीके से आता है, क्लियर है? तो कह रहे हैं उन सबके सम आने की प्रोबेबिलिटी बताओ। तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी इन्होंने दी है 1/36, 8 आने की प्रोबेबिलिटी दी है 5/36, और इसकी दी है 1/30, क्लियर है? कह रहे हैं और सभी की भी आप ये चार्ट कंप्लीट करो, मतलब यार उनके ऊपर 3 आ जाए तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/36 होगा शायद, है क्योंकि 1/2 और 2/1 ही तो हो सकते हैं केवल, क्लियर है? 4 आने की तो भैया 1/3, 3/1 और 2/2, मतलब 3/30। ऐसे ही फिल कर देंगे, मैं पूरी फिल नहीं कर रहा हूँ, टाइम टेकिंग है, लॉजिक तो अब है, ये तो फिल करना बहुत ही सिंपल है। चलिए भैया 9th में भी गया था, सेकंड पार्ट जो इसका है उसमें बड़ा मजेदार है। जैसा आपने इसमें 4th वाले में 3/36 लिया, 1,3 और 3,1, तो यहाँ 2 जो पहले आएंगे आगे पीछे वाले वैसे नहीं। अब देखो हाँ, ये कह रहे हैं कि सर 2,2 ये और 2,2 ये एक ही माने जाते। मैंने अगर याद आ रहा हो आपको, अगर आपसे मैंने कहा कि भैया कार्टेशियन प्लेन पे 2,2 दिखाओ और एक ने कहा नहीं सर 2,2 दिखाओ,
एक ही जगह तो आप दिखाओगे, एक ही माने आएंगे ये, क्लियर है, एक ही कंसिडर किया जाता है, ठीक है। हाँ तो ये हो गया। चलिए सेकंड पार्ट क्या करें, स्टूडेंट आर्ग्यू, एक बच्चे ने आर्गुमेंट किया क्या कि सर देयर आर 11 पॉसिबल आउट, और देखो आर्गुमेंट बड़ा अच्छा है इसका, इसको डीप में समझेंगे। उस बच्चे ने टीचर से कहा कि भैया 2 डाई को हमने फेंका तो 11 कंडीशन हो सकती हैं, या तो उनका सम 2 आएगा या 3 आएगा या 4 आएगा, क्लियर है, पक्की बात है। तो उसने कहा सर मैंने कहा कि उनके ऊपर 2 का सम, उनके दोनों के ऊपर जो भी नंबर आए उसका सम 2 हो जाए, तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी 1/11 क्यों नहीं करी आपने, या उनके ऊपर 3 सम आ जाए तो सर 1/11 क्यों नहीं करी आपने। क्वेश्चन ठीक है उसका, क्यों उसने ऐसा बोला, क्योंकि हमने पढ़ाया है बच्चों को कि भैया हमने एक डाई फेंकी है ना, तो 1 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 1/6, 2 आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है 2, क्योंकि हम 1/6, क्योंकि हमने ये कहा कि टोटल आउटकम जो होते हैं वो हमेशा नीचे रहते हैं। तो उसने सर से कहा कि सर ये ही आएंगे, 2 डाई को अगर आप जमीन पे फेंकते हैं भैया उनका सम करो तो 11 ही तो आउटकम्स आएंगे टोटल, यस और नो। फिर सर ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों है, तो देखो टीचर ने उससे कहा बेटा जब आपको पढ़ाया गया था तो हमने ये कहा था कि आउटकम्स, सम की बात नहीं हुई थी वहां पे, तो सम ऑफ एनी नंबर विल नॉट बी इक्वली लाइकली आउटकम। बात समझ में आ रही है कि हमने डाई को थ्रो किया है तो उसके ऊपर जो नंबर आते हैं 1 2 3 वो इक्वली लाइकली आउटकम्स होते हैं, ना कि उनका सम इक्वली लाइकली आउट। सम तो कुछ भी हो सकता है मेरे भाई, यस और नो, बात समझ रहे ना, सम तो कुछ भी हो सकता है। इक्वली लाइकली आउटकम का मतलब ये होता है, देखो अगर मैंने 2 डाई फेंकी, हो सकता है इस वाली डाई पे 2 आया हो, इस वाली डाई पे 3 आया हो, तो इस 2 के आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है। इसके देखो इक्वली लाइकली है तो ये, लेकिन इनका सम हमें नहीं पता भैया, वो कुछ भी हो सकता है। तो आप इसका कैसे आंसर लेके आएंगे, इक्वली लाइकली आउटकम वर्क ऑन ओनली द आउटकम्स नॉट द सम ऑफ द आउटकम्स, ये लिख के आ जाएगा, सिंपल सी बात, क्लियर है। उसका आर्गुमेंट बड़ा जेन्युइन था, क्योंकि एक लॉजिकल बनना चाहिए था कि सर हमको पता है 11 आएंगे तो 1/11 ये क्यों नहीं हुआ। तो इक्वली लाइकली सम पे वर्क नहीं करता, ये उनके जो आउटकम्स आते हैं उस पे वर्क करता है, ये आउटकम्स नहीं है। 2 डाई को फेंकने पे 2 नहीं आया है, उनको सम करने पे 2 आया मेरे भाई, बात समझ रहे ना। तो सम पे इक्वली लाइकली आउटकम नहीं होता, पक्का ना, हटाओ इसको। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं ना, चलो भैया 23 देखो, कह रहा है अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 टाइम्स, ठीक है, एक कॉइन को 3 बार फेंका गया भैया, या 3 कॉइन को, फिलहाल आप ये समझे एक ही बात होती है, तो 3 कॉइन को या एक कॉइन को 3 बार फेंका गया है, तो टोटल आउटकम 2⁻³ कितने होंगे 8, यस और नो। 2 की पावर समथिंग हो, तो जितने भी कॉइन है, 3 कॉइन है तो 2⁻³ आउटकम्स कितने होंगे 8। अब वो 8 क्या होंगे, तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, 8 का डिवाइड बाई 2 करो, कितना हुआ 4 हुआ, तो 4 बार हेड लिख दो और 4 बार टेल, चमका। अब 4 का डिवाइड करो 2 से, कितना आया 2, तो 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब 2 का हाफ करो, कितना होगा 1, तो 1 बार हेड और 1 बार टेल। अब 1 का हाफ करो 1/2, तो पॉइंट में नहीं लेंगे, तो 8 आउटकम्स हो गए। मतलब क्या हुआ इसका, अगर आपने 3 कॉइन हाथ में लिए उनको फेंक दो, या तो भैया तीनों पे क्या आएगा हेड हेड हेड, हो सकता है पहले वाले पर टेल, इन दोनों पर हेड, तो ये 8 आउटकम्स होंगे, क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हनीफ विंस, हनीफ जीतता है कब, इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, जब सेम रिजल्ट आता है, या तो हेड आ जाए तीनों पर या फिर टेल आ जाए तीनों पर, तभी भैया हनीफ जीतेगा, अदरवाइज वो मैच को लूज हार जाएगा, क्लियर है। अच्छा जी, तो कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम, कब लूज करेगा, जब ये कंडीशन होगी। तो कितनी कंडीशन, 1 2 3 4 5 6, टोटल कितनी है 6/8, कट कर दिया करो। देखो 2 3 जा 2 4 जा, आप इसे कट करके आएंगे, क्यों, कि मैथ्स में एक रूल है कि जो आपका आंसर आ रहा है वो ऑप्टिमम सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब उससे आगे सॉल्व ना हो। अब आप कहेंगे सर इसको भी तो सॉल्व कर सकते पॉइंट में, देखो 2/4 और 0.2 ये एक ही बात, कहां पे, ओहो वही 3
3/4। इसका इसमें डिवाइड करके ऐसे लिख के आओ या डेसिमल में लिख के आओ, वो एक ही बात होती है, ठीक है। तो पॉइंट का चक्कर छोड़ो, लेकिन ऑप्टिमम सॉल्यूशन निकालते हैं। क्लियर है? सभी में मेरे भाई, सभी में। हाँ गलती हो गई भैया, माफी मांग लेते हैं आपसे। चलो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, एक डाई को कितनी बार फेंका गया है? तो यार 36 आउटकम होंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से बताता हूँ, वीडियो पॉज करके पहले लिख दूं 36 आउटकम। हाँ अब देखिए भैया, एक डाई को 2 बार फेंका है, तो ये हमारे पास टोटल आउटकम 36 हो गए। मतलब दोनों डाई पे हो सकता है 1-1 आ जाए, हो सकता है पहले वाले पे 1, दूसरे वाले पे 2, इस तरीके से है। तो कह रहे हैं भैया प्रोबेबिलिटी फाइंड करो, क्या 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ईदर टाइम मतलब 5 नहीं आना चाहिए दोनों तरफ। ईदर टाइम का मतलब ना या इधर या फिर कहीं नहीं आना चाहिए 5, मतलब इसको भी नहीं लेंगे क्योंकि इसमें 5 कहीं नहीं आना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड करते हैं। तो इसको तो लेंगे ना, 5 नहीं आ रहा है, 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 इसको नहीं लेंगे, देख रहे हैं, क्योंकि इसमें 5 आ गया। इस पूरी लाइन पे लेंगे। बात समझ आ रही है कि 1,5 को हम नहीं लेंगे जब इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, क्योंकि वो कह रहे हैं 5 नहीं आए दोनों तरफ, ना इस तरफ ना इस तरफ। चलिए इसको नहीं लेंगे, यस और नो, इसको नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे, इस पूरी लाइन को नहीं लेंगे क्योंकि इस पूरी लाइन में 5 आ रहा है, और यार इसको नहीं लेंगे। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और 11। तो 11 बाई है, हाँ ये हाँ 11/36 आए, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ यार, 11/36 आए जब हम लेंगे, क्योंकि इनमें देखो 5 आ रहा है तो 1 से माइनस कर दें, कितना आएगा फिर? 25 ना, सही करो ना, मैं माइनस प्लस देख लिया करो, मेरे बहुत अच्छे वाले से गंदे आते हैं माइनस प्लस मेरे, ठीक है। हाँ फिर कह रहे हैं 5 विल कम एटलीस्ट 1। ओहो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 5 विल कम एटलीस्ट 1, कम से कम एक तरफ तो होना चाहिए, दोनों तरफ हो जाए वो भी चलेगा। तो पक्की बात है 11/36, यस और नो, क्यों 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें भी है। एटलीस्ट 5 आना चाहिए, मतलब या इधर आ जाए तो भी चलेगा, इधर आ जाए तो भी चलेगा, दोनों पे आ जाए तो भी चलेगा। क्लियर है? ये 1 से माइनस क्यों है, बात समझ आ रही है? 11/36 तो यह कि 5 है, लेकिन कह रहे हैं 5 कहीं भी ना हो, तो 1 से माइनस कर दें, उल्टा एकदम चमका। अब देखते हैं 24 क्वेश्चन है, 25 ये क्या कह रहा है? अच्छा करेक्ट इनकरेक्ट बताना है। चलिए अच्छा देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स, किसी ने आर्ग्यूमेंट्स किया तो बताते हैं कि वो क्या है, करेक्ट है या फिर नहीं। गिव रीजन, रीजन भी देना भैया। कह रहे हैं इफ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली, 2 कॉइन को एक बार फेंक दिया गया, सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखो। चलिए भैया लिख दिया। अब कह रहे हैं इफ 2 कॉइन, ठीक है, देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, 2 हेड्स 2 टेल एंड 1 ऑफ ईच, देयर ईच अदर। एकदम गलत है भैया, कैसे हो सकता है ये सही? कह रहे हैं कि 2 कॉइन को हमने फेंका है और देयर आर 3 पॉसिबल आउटकम्स, हाउ इट कैन बी? भैया आउटकम तो 4 होते ही होते हैं, यस और नो, पक्की बात है। तो ये तो है ही गलत, आगे हमें जाना ही नहीं है। चलो फिर भी पढ़ लेते आगे। कह रहे 2 हेड्स एंड 2 टेल एंड 1 ऑफ ईच, देयरफॉर 4 ऑफ ईच द आउट ऑफ। एकदम गलत है, दोनों पर हेड आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/4, लेकिन ये कह रहे हैं 1/3 होगी, एकदम गलत कह रहे हैं, बोलो पक्की बात है भैया। सेकंड पार्ट देख लो, यहाँ जगह इस पे देख लेते हैं। कह रहे इफ अ डाई इज थ्रोन, डाई को फेंका गया है तो देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड और एन इवन। एकदम सही क्या, यहाँ कंफ्यूज मत हो ना, क्योंकि आप कहोगे सर हमने डाई को फेंका है, समझना बात को, तो आउटकम तो 6 होंगे, ये कह रहे हैं आउटकम 2 ही होंगे। नहीं, ये सही कह रहे हैं, पूरा पढ़ो, 2 ही तो आउटकम होंगे, या तो इवन या फिर ऑड। तो 1 2 3 4 5 6, ये कायदे में डाई फेंकने पर यही आता है। तो ये कह रहे हैं कि ऑड जो आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? देखो 1 3 5, 3/6 मतलब, और दोनों पे इवन आ जाए उसकी प्रोबेबिलिटी 2 4 से कितनी होगी? तो ये लोग कह रहे हैं देखो 1/2 ही होगी। क्लियर है? पक्की बात है, तो एकदम सही। मतलब जैसे ही इन्होंने कहा कि एक डाई फेंकी गई है, हमने टोटल आउटकम लिख लिया। ये आ रही बात समझ में? पक्की बात है, प्रोबेबिलिटी खत्म, सिलेबस खत्म। चलो अच्छा, एंजॉय द लाइफ। अब बड़ा शुरू करता हूँ।